नमस्ते बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के द्वारा एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन डिग्री फॉर्म्स को सीखेंगे। जनरली हमें पता ही है कि एडजेक्टिव्स, जिसे कि हिंदी में विशेषण कहते हैं, उसके 3 रूप होते हैं। हम किसी भी वस्तु की विशेषता बताने के लिए इन्हीं तीनों रूपों का उपयोग करते हैं। जैसे कि गुड बॉय। अब गुड बॉय हमने कह दिया, ये हो गया जो गुड शब्द है, ये हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री। और जब इसकी तुलना किसी से करनी होती है तो हम इसके दूसरे वाले रूप का उपयोग करते हैं। किसी की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से हो रही है तो हम दूसरे वाले रूप का उपयोग करेंगे, कंपैरेटिव, जिसे कि कंपैरेटिव कहते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव। और तीसरा होता है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव का मतलब अंतिम अवस्था, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और अंतिम अवस्था। 3 अवस्था है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये तीनों अवस्थाएं हैं, इन्हीं में इसको बदलना होता है। अब इसको जब बदलते हैं हम तो इसके बदलने के कुछ नियम होते हैं। जैसे कि जितने भी एडजेक्टिव्स दिए गए होते हैं वो प्रारंभिक अवस्था अर्थात पॉजिटिव डिग्री में होते हैं, पॉजिटिव डिग्री में दिए गए होते हैं। जैसे मैंने कहा गुड ये है पॉजिटिव डिग्री। अब बेटर ये है आपका कंपैरेटिव डिग्री। फिर हो गया बेस्ट, ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। अब गुड, बेटर, बेस्ट, ये 3 रूप हैं, तो इसको बदलने के कुछ नियम होते हैं। उन्हीं नियमों को आज हम यहां पर सीखेंगे। पहला नियम देखोगे कि यदि, ये फर्स्ट वन, यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में कॉन्सोनेंट, जो अल्फाबेट हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। अल्फाबेट्स को 2 भागों में बांटा गया है। कौन से 2 भाग हैं? एक है कॉन्सोनेंट और दूसरा है वॉवेल। जो 26 लेटर्स हैं उनको 2 भाग किया गया है। एक है कॉन्सोनेंट और दूसरा है वॉवेल। वॉवेल में ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 अक्षर आते हैं। बाकी जो 21 बचे वो आपके कॉन्सोनेंट है। तो ये क्या कह रहा है? यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में कॉन्सोनेंट हो, मतलब कोई शब्द दे दिया गया और उसके अंत में कॉन्सोनेंट हो, माने ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके कोई दूसरा अक्षर हो तो हो, और उसके पहले सिंगल वॉवेल, ये ध्यान देना है। उसके पहले सिंगल वॉवेल हो, मतलब जैसे मैंने बिग कहा, अंतिम अक्षर ये जी है, ये आपका कॉन्सोनेंट हो गया। इसके पहले ये अकेला आई जो है ये वॉवेल है। तो यही वो कह रहा है कि उसके पहले सिंगल वॉवेल हो तो लास्ट अल्फाबेट को 2 बार लिखकर ई आर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री तैयार करते हैं, अर्थात बनाते हैं। आया समझ में? फिर से समझ लो, सिंपल सा है कि दिए गए डिग्री वाले शब्द में या एडजेक्टिव्स में यदि अंतिम अक्षर, उसका जो लास्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, जैसे कि इसका है, वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए लास्ट वाला, और उसके पहले एक वॉवेल आना चाहिए, सिंगल वॉवेल आना चाहिए।
डबल वॉवेल नहीं। अगर सिंगल वॉवेल आता है तो इस अंतिम अक्षर को 2 बार लिख करके ई आर जोड़ करके कंपैरेटिव और डबल करके ई एस टी लिख करके सुपरलेटिव डिग्री तैयार करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आएगा। ये एक शब्द है बिग। बिग का अंतिम अक्षर जो है वो कॉन्सोनेंट है जी, और इसके ठीक पहले सिंगल वॉवेल माने अकेला एक ही वॉवेल है। तो हमको इसकी सुपरलेटिव और पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते समय, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते समय हम ये लास्ट वाले को डबल कर देंगे। ये देखो डबल किया हुआ है ये, और फिर ई आर जोड़ेंगे। मतलब डबल करके ई आर जोड़ेंगे तो वो कंपैरेटिव बनेगा, और डबल करके ई एस टी जोड़ेंगे तो सुपरलेटिव बनेगा। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल थिन, टी एच आई एन, अंतिम अक्षर देखा कॉन्सोनेंट है, उसके पहले आई, ये सिंगल वॉवेल हो गया, एक ही वॉवेल है। तो हमने क्या किया, जब इसका ई आर बना, हमको ई आर जोड़ करके कंपैरेटिव बनाना है और ई एस टी जोड़ करके सुपरलेटिव। तो ई आर जोड़ने के पहले हमने इसके नियम को देखा, तो ये कॉन्सोनेंट ये वॉवेल, तो हमने कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया, डबल करके ई आर जोड़ दिया, डबल करके ई एस टी जोड़ दिया। तो इस तरह से आप इस पहले नियम को अप्लाई कर सकते हो। नियम का ही एक दूसरा भाग है कि जैसे मैंने कहा अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट, उसके पहले सिंगल वॉवेल होना चाहिए, लेकिन अगर डबल वॉवेल आ गया तो डबल वॉवेल आ गया तो इसको हम डबल नहीं करेंगे, सीधे ई आर ई एस टी जोड़ देंगे। जैसे ये देखो, यही इसी का पार्ट है कि यदि अंत में कॉन्सोनेंट के पहले डबल वॉवेल हो तो केवल ई आर और ई एस टी जोड़ते हैं। मतलब अंतिम कॉन्सोनेंट उसके पहले ई ए, ये दोनों वॉवेल है। तो हमने इसका बनाते समय ग्रेट को ग्रेटी लिखा, खाली डायरेक्ट ई आर जोड़ दिया और ई एस टी जोड़ दिया। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। स्वीट कॉन्सोनेंट है, उसके पहले डबल वॉवेल, देखिए यहां पर डबल ई, दोनों के दोनों वॉवेल है। तो स्वीट, स्वीटर, कोई चेंजेस नहीं किया, खाली ई आर जोड़ दिया, ई एस टी जोड़ दिया। प्राउड, ओ यू है, देखो अंतिम के पहले डबल वॉवेल है। प्राउड, प्राउडर, प्राउडेस्ट। क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। डबल था कुछ नहीं, हमने खाली ई आर जोड़ा है और ई एस टी जोड़ा तो सुपरलेटिव। ठीक, हमने देखा कि इसका जो अंतिम अक्षर है वो कॉन्सोनेंट है और इसके पहले वॉवेल है, तो इसकी डिग्री बदलते समय हम क्या करेंगे, बी आई डबल जी, ये कॉन्सोनेंट माने अंतिम अक्षर को हम डबल करेंगे और फिर ई आर जोड़ेंगे, बिगर बन जाएगा। इसके बाद बिगेस्ट, ई एस टी जोड़ने के पहले भी हम अंतिम अक्षर को डबल कर देंगे। कहने का मतलब क्या कि अगर दिए गए शब्द के का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है और उसके पहले अगर वॉवेल आया है तो हम उसकी डिग्री बनाते समय अंतिम अक्षर को डबल करके तब ई आर और ई एस टी उसमें जोड़ेंगे। इसका भी ऐसे ही, अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट, उसके पहले वॉवेल, तो अंतिम को डबल कर देंगे। हॉटर, डबल टी हो गया, हॉटेस्ट, एच ओ डबल टी ई एस टी,
हॉटेस्ट। फैट, इसमें भी वही कॉन्सोनेंट वावेल, तो फैटर डबल टी हो गया, और फैटेस्ट FATTEST। सैड, कॉन्सोनेंट, उसके पहले वावेल, तो सैडर SADDER सैडर, और सैडेस्ट। इसके बाद थिन, इसमें भी देखो अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट, उसके पहले सिंगल वावेल है, तो हम थीनर THINN करेंगे, थीनर, और थीनेस्ट NNEST। वीक, कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसके पहले ये डबल वॉवेल आ गया। डबल वॉवेल आया तो हम सीधे सिर्फ ER और EST जोड़ेंगे। वीक, ER जोड़ दिया, इसमें डबल नहीं किया हमने। डबल नहीं करने का कारण अंतिम जो अक्षर था वो कॉन्सोनेंट था, लेकिन उसके पहले जो वॉवेल था वो डबल वॉवेल एक साथ आ गए। जब डबल वॉवेल एक साथ आएंगे तो हम अंतिम अक्षर को डबल ना करके सीधे ER और EST जोड़ेंगे। EST। तो वीक, वीकर, वीकेस्ट। चीप, कॉन्सोनेंट है, डबल वॉवेल आ गया, तो इसमें भी सिर्फ ER। चीप, चीपर, चीपेस्ट, EST डाल दिया। क्वाइट, डबल वॉवेल है और ये कॉन्सोनेंट है, सिर्फ ER। क्वाइट, क्वाइटर, क्वाइटेस्ट। वेट, कॉन्सोनेंट, सिंगल वॉवेल है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंगल वॉवेल है तो लास्ट वाले लेटर को डबल कर देंगे। वेट, वेटर, वेटेस्ट। टॉप, वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सिंगल वॉवेल है, तो टॉपर, टॉपर, टॉपेस्ट। टॉप, टॉपर, टॉपेस्ट। सून, कॉन्सोनेंट है, डबल वॉवेल आ गया, तो सून, सूनर, सूनेस्ट। नियर, आपका यहां पर कॉन्सोनेंट है लेकिन ये डबल वॉवेल है, तो हम क्या करेंगे, इसको डबल नहीं करेंगे। नियर, नियरर, नियरेस्ट। इस तरह से हम ER डिग्री के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर IER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और वाई को हटाकर IEST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। इसके बाद हेल्दी में देखोगे, वाई एम्प में इसके पहले वाला देखोगे तो ये आपका कॉन्सोनेंट है, तो इसकी वजह से ये वाई हटेगा और IER और IEST जोड़ करके आप इसमें हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट, सुपरलेटिव बना दोगे। यहां पे देखोगे अर्ली, अंतिम अक्षर वाई है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। वाई को हटाया, IER लगाया और IEST। अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट।
इजी, easier, easiest, हैप्पी, वाई है उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो हैप्पियर, HAPPIER जोड़े, और फिर हैप्पीएस्ट, IEST, मेरी, MERRIER, ये वाई को हटाया आर की वजह से, ये वाई तभी हटेगा जब यहाँ पे कॉन्सोनेंट आएगा। तो यहाँ देखा आर था मेरियर, मेरिएस्ट, वेल्दी, वेल्दी में वाई उसके पहले एच, वाई को हटाया वेल्दियर, वेल्दिएस्ट, फिर अगली, ये वाई हटेगा, क्यों हटेगा वाई, इसके पहले कॉन्सोनेंट है तो अगलियर, अगलिएस्ट, लवली, LOVEL, ये वाई हटाएंगे, IER, लवलियर, LOVELIEST, लवलिएस्ट, लेजी, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो लेजियर, वाई को हटाया IER, लेजियर, LAZIEST, लेजिएस्ट, क्रेजी, वाई को हटाया क्योंकि जेड है यहाँ पर कॉन्सोनेंट है तो क्रेजियर और क्रेजिएस्ट, फिर वेल्दी, वाई, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो वेल्दियर और वेल्दिएस्ट। इस तरह से आप इस दूसरे फॉर्मूले रूल्स को फॉलो कर सकते हो। सिंगल सिलेक्ट का मतलब हो गया जिसका उच्चारण हम एक ही बार में कर लेते हैं, जैसे हॉट, बिग, इसका उच्चारण एक बार में ही हम कर लेते हैं, उसको सिंगल सिलेबल वर्ड्स कहते हैं। जैसे काइंड, हाई, लो, नियर, ये सिंगल सिलेबल वर्ड्स है। अब बना होता है या जिसका उच्चारण करते समय हम बीच में ठहरते हैं या रुकते हैं, जैसे पावरफुल, पावरफुल बोलना है तो एक बार में नहीं बोल सकते, उसके लिए हमें बीच में ठहरना पड़ता है। पावरफुल, पावरफुल ठहरना पड़ता है, जिसमें जिसको उच्चारण करने पर ऐसा लगता है कि ये ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बना होता है। जैसे एक्टिव, एक्टिव, एक्टिव मतलब एक्ट एक शब्द हुआ, वहां पे हमको हल्का सा रुकना पड़ता है और फिर हम आगे बोलते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन जिसका एक ही बार में हो जाए वो सिंगल सिलेब, और जिसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं या जिसका उच्चारण करते समय हमें बीच बीच में ठहरना पड़ता है, उसे हम डबल सिलेब कहते हैं। सिंगल सिलेब का डिग्री बनाते समय कंपैरेटिव बनाना है तो ER जोड़ दो, सुपरलेटिव बनाना है तो EST जोड़ दो। जैसे बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, ये आपका सिंगल सिलेब हो गया। डबल सिलेब में
2 or more than 2 syllables, जिसको डबल सिलैब बोलते हैं। इसमें कंपैरेटिव बनाते समय मोर जोड़ देते हैं और सुपरलेटिव बनाते समय मोस्ट जोड़ते हैं। जोड़ते हैं माने क्या करते हैं, जैसे पावरफुल है तो पावरफुल दिए गए शब्दों के पहले मोर और मोस्ट लगाते हैं। मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, जैसे देखो पावरफुल, मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। डिफिकल्ट, देखो डिफिकल्ट का भी प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट, बीच में रुकना पड़ रहा है, डिफी, डिफी के बाद हल्का सा रुके हम, फिर कल्ट, डिफिकल्ट। तो 2 शब्द इसमें दिख रहे हैं, 2 बार में उसका उच्चारण हुआ है, तो इसलिए ये डबल सिलैब में आ जाएगा। इसका उच्चारण, इसका कंपैरेटिव बनाते समय मोर लगा दो और सुपरलेटिव बनाते समय मोस्ट लगा दो। ये कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। डीप, डीप है तो डीपर, डीपेस्ट। हाई, हायर, हाईएस्ट, ER EST जुड़ रहा है। लो, लोअर, लोवेस्ट। काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। नियर, नियरर, नियरेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। ये सब सिंगल सिलैब वर्ड। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। थिक, थिकर, थिकेस्ट। इन सब में आप देखोगे तो कोई चेंजेस नहीं है, जो शब्द है उसमें खाली ER, सब में यही जुड़ा है, खाली सब में यही जुड़ा है, ER देखो। और इधर EST, यही जुड़ा हुआ है। यंग, यंगर, youngest, bright, brighter, brightest। इस तरह से आप सिंगल सिलैब वर्ड्स का आसानी से बदल सकते हो। इसका मोर, फिर ये सब मोर डेंजरस और फिर मोस्ट लिखेंगे और फिर ये सब मतलब मोर और मोस्ट दिए गए शब्द के पहले लिखेंगे तब उसकी बदली होगी। और कब लिखेंगे ये मोर और मोस्ट, जब दिया गया शब्द जो है वो डबल सिलैब वाले वर्ड समझे। इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब दिए गए शब्द के पहले मोर और मोस्ट लगा करके उनकी मीनिंग चेंज होगी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मोर में क्या, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, more beautiful, most beautiful।
popular, more popular, most popular, splendid, more splendid, most splendid, learned, more learned, most learned, proper, more proper, most proper, यूजफुल, यूजफुल का क्या बनाओगे? मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। इनका प्रोनाउंसिएशन भी देखोगे आप तो आपको ये डबल सिलेब में ही मिलेंगे। केयरलेस, तो more careless, most careless, courageous, more courageous, most courageous, exert, more reserved, most reserved, active, more active, or most active, human, more human, most human, interesting, more interesting, most interesting, intelligent, more intelligent, or most intelligent, और civilized, इसका भी बना दोगे more civilized और most civilized। इन शब्दों में कोई रूल्स नहीं लागू होता, ये अनिश्चित तौर पर इनमें चेंजेस आते हैं। इसको हमें ऐसे ही दिमाग में फीड करना पड़ेगा, बैठाना पड़ता है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, वेल, इसका भी वही होता है। वेल, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स, इल, इसका भी वही। वर्स, वर्स, इल, इसका भी वही। वर्स, वर्स, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट,
ओल्ड का इल्डर भी बनता है, इल्डर, इल्डेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट, मेनी, इसका भी मोर और मोस्ट, फार, फादर और फॉरगेट्स। फार में THER THES लगा